आज हम देखेंगे कि किसी भी कुंडली का सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो सकता है, किसी भी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो सकता है। हम यह भी देखेंगे कि बिटवीन टू कॉइल्स, दो कुंडलियों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो सकता है। और हम यह भी देखेंगे कि अगर कॉइल के बदले, कुंडली के बदले अगर हम परिनलिका या सोलेनॉइड ले लें तो उनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। बिल्कुल शॉर्ट में बोलें अगर तो कॉइल के लिए एल का फार्मूला, सोलेनॉइड के लिए कैपिटल एल का फार्मूला, और टू कॉइल्स के लिए एम का फार्मूला, और टू सोलेनॉइड या परिनलिका के लिए एम का फार्मूला। इस प्रकार से कितने डेरिवेशन है? 4 डेरिवेशन है। और ये फोर के 4 डेरिवेशन ये कुछ फॉर्मेट पर ही डिपेंड कर रहे हैं। मतलब आप एक डेरिवेशन समझ लें अगर, तो 4 के 4 डेरिवेशन तैयार हैं, बाकी 3 लगभग बोनस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि कोई कुंडली है, कॉइल है, तो उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, उसे कैसे ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको 3 पॉइंट्स मेन है, 3 बिंदु हैं सबसे प्रमुख, जिनको आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बी। आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर में डेरिवेशन पढ़े हैं। उनमें से जैसे स्ट्रेट लाइन वायर था, करंट कैरिंग, और मतलब सरल रेखा वाला तार, सीधा तार लंबा, और सेकंड कॉइल या कुंडली, कुंडली के लिए 2 सेंटर वाला अलग और उसकी एक्सिस में अलग, और ऐसा ही सोलेनॉइड या परिनलिका के लिए। तो अगर हम कॉइल का पढ़ रहे हैं तो कॉइल के लिए जो हमने बी का डेरिवेशन निकाला था उसका फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अगर कॉइल का पढ़ा है पढ़ने तो कॉइल के लिए बी का फार्मूला क्या था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI अपॉन R। ये कहाँ था? सेंटर में। एक्सिस में तो अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, लेकिन यहाँ एक्सिस में नहीं, हम क्या ले रहे हैं? कॉइल ले रहे हैं, उसके सेंटर में, उसके अंदर ही चाहिए मैग्नेटिक फील्ड हमें। इसलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड के लिए, अब मान लो अपन क्या पढ़ते हैं, सोलेनॉइड का पढ़ेंगे, तो सोलेनॉइड के लिए सोलेनॉइड का फार्मूला लगा लेंगे हम। सोलेनॉइड के लिए यही फार्मूला क्या हो जाता है? P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई NI। यहाँ पर n और इस n पे डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस है। ये n क्या है? कैपिटल N अपॉन L, या यहाँ पर L को हमें क्या लेना चाहिए? स्मॉल l ले लें, क्योंकि अपने कैपिटल L सेल्फ इंडक्टेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये ऐसा भी यूज कर सकते हैं अपन, म्यू नॉट इंटू NI। मतलब फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? बी का फार्मूला। ठीक, सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? फाई।
बी ए कॉस थीटा होता है वैसे, लेकिन अपने केस में जो लाइन ऑफ फोर्सेज है वो नॉर्मली पास होंगी, परपेंडिकुलर पास होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, इसलिए यहाँ पर cos थीटा 1 रहेगा। और कितना लिखना पड़ेगा हमें, फार्मूला यूज करेंगे कौन सा बोलो, बी ए, वेयर ए एरिया, इफेक्टिव एरिया, जो भी प्रभावी क्षेत्रफल होगा, जो भी डिजाइन मतलब क्वाइल हो या सोलेनॉइड हो, उसके लिए हम यूज कर लेंगे, समझ रहे हो। और थर्ड वाले ऑप्शन में अगर हम चले तो क्या होगा, थर्ड वाला ऑप्शन होगा, हमने पढ़ा है फाई इज इक्वल टू एल आई या एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, ठीक है। और अगर एम के लिए है तो एम इज इक्वल टू फाई एस अपॉन आई पी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर आपके कवर है तो बिल्कुल मान लें कि 4 फार्मूले आपके बिल्कुल रेडी, ठीक है। और इन 4 में से एक आध आने की काफी पॉसिबिलिटी रहती है, कई बार आए हैं एग्जाम में, एमपी बोर्ड में, ठीक है। तो हम इन्हीं पॉइंट पर चलते हैं और सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, किसी क्वाइल के लिए, किसी कुंडली के लिए जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होगी, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, जो भी बोले, ठीक है, उसका डेरिवेशन, उसका फार्मूला क्या बनेगा। चलो बना लेते हैं, बहुत आसान है। अगर ये पॉइंट समझते हो तो दिक्कत नहीं, सबसे पहले इसके बारे में सोचना है, सेकंड इसके बारे में सोचना है, और थर्ड बस ये, और अपना आंसर निकल आया, ठीक है। ये आसान फॉर्मेट, और बिल्कुल 4 फार्मूले तैयार तुम्हारे, ठीक है। चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाइल के लिए बी का फार्मूला लिखते हैं। बी इज इक्वल टू बोलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। देखो डायरेक्ट भी लिख सकते थे पाई और इसको काट करके भी, तो अपना फार्मूला कैसा आएगा, वो म्यू नॉट यहाँ छोड़ देते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, एन आई अपॉन ये वाला 2 आया तो इस 2 को यहाँ लिख दिए पढ़ने, ये टेस्ला, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ हम इंट्रोडक्शन दे देंगे कि एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर इन क्वाइल, मतलब कुंडली में लपेटों के, तार के लपेटों की संख्या है, और आई क्या है, करंट है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ क्वाइल, कुंडली की त्रिज्या है, ठीक है। और ये भी नॉट जानते हैं, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम मतलब चुंबकशीलता, ठीक है। निर्वात के लिए है, म्यू नॉट लगा है, मतलब ये एआरआर वैक्यूम के लिए है, और अगर सिर्फ म्यू लिखेंगे हम तो एनी मीडियम, कोई माध्यम हो सकता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम म्यू नॉट लिखते हैं तो एआरआर वैक्यूम के लिए होता है, और अगर वो क्वेश्चन में कोई एआरआर वैक्यूम हटा करके पर्टिकुलर कोई बोल दे किसी मीडियम में, किसी एनी मीडियम, कोई माध्यम, तो तुम चाहो तो म्यू नॉट मत लिखो, वहां पर क्या लिख दो, म्यू लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर अपना वैसे ही बनेगा। लेकिन अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर लिखना पड़ेगा अपन को कि नाउ बाई डेफिनेशन ऑफ, काहे की डेफिनेशन बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या बोलेगी, वो बोलेगी फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। तुमको यहां पर बताना चाहिए कि वेयर ए क्या है, इफेक्टिव एरिया। देख लो, जो क्वाइल होती है वो सर्कुलर क्वाइल है,
वृत्तीय कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है, इसलिए उसका कितना होता है एरिया बोलो सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, और नंबर ऑफ टर्न कितने एन है, इसलिए इफेक्टिव एरिया होगा कितना हो जाएगा वो एन हो जाएगा, मतलब एन इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसा करके इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कितना वो इक्वेशन नंबर 2, मतलब चाहो तो ये लगा भी सकते हो और साइड में लिखा रहेगी, जरूर नहीं कि उस फार्मूले में लगाएं हम, उसके बारे में बता बस दिए पर नहीं, ये है जरूर पढ़ तो लगा लें। तो लगाएंगे यहाँ पर आगे क्या, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, क्या हो गया, कौन सी डेफिनेशन, सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब कौन सी वाली, ये वाली, लगा लें, चलो लगाओ, कितना होगा बोलो, M इज इक्वल टू 5 अपॉन I। अब इसमें हमें वैल्यू किसकी लगानी है बोलो, 5 की, ठीक है। यहां पर हम चाहें तो क्या कर सकते थे, पहले 1 और 2 को भी सॉल्व कर सकते थे, मतलब ये वाली वैल्यू 5 को उसमें लगा दें, 5 की वैल्यू में B वाली वैल्यू पुट कर दें और बाद में यहाँ करें, वैसा भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं। ये देखो ये आएगा कितना बोलो, 5 की वैल्यू कितनी है बोलो, B इंटू A अपॉन कितना बोलो I। अब B की वैल्यू कितनी थी, ऊपर अपन ने फर्स्ट नंबर में लिखा था, तो ये वाला जो हुआ ये हुआ है बाई सेकेंड, ठीक है। अब B की वैल्यू जो लगाएंगे कौन सी वाली है बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नहीं लिखे हैं पर ने 4 पाई 4 को काट दिया था, कितना बोलो एन आई, और अपॉन कितना बोलो 2r इंटू कितना बोलो a, और ये वाला i लिखा हुआ है, i से i क्या हो जाएगा बोलो, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा बोलो, ये किसके इक्वल चल रहा है सब, ये L इज इक्वल टू म्यू नॉट बोलो एन ए अपॉन कितना बोलो 2r। अब ये तुम्हारा डेरिवेशन हो गया, और यहां पर तुम लिख सकते हो हेनरी, क्या लिख सकते हो बोलो हेनरी। लेकिन अगर तुम चाहो तो थोड़ा सा एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हो, देखो L इज इक्वल टू म्यू नॉट, अगर तुम N की इसकी A की वैल्यू लगा लो, N इंटू बोलो पाई आर स्क्वायर, अभी लिखा था अपन ने, अपॉन कितना है बोलो 2r, r से r क्या कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो, तो कैंसिल करने के बाद क्या आएगा बोलो म्यू नॉट और n स्क्वायर कितना बोलो, यहाँ कितना आएगा बोलो पाई, पाई सामने लिख दो चाहो तो, और कितना बचा बोलो r अपॉन कितना बचेगा, ये 2 बचेगा, ठीक है। तो आया समझ में सभी लोगों को कि नहीं आया, आ गया। इसमें भी क्या लिखोगे बोलो हेनरी, ठीक है। अब ऐसे ही तुम अगर कॉइल के बदले सोलेनॉइड या पेंडलिका लेते हो तो बी वाला फार्मूला जो तुमने कॉइल का लिया है तो कौन सा ले लेना, सोलेनॉइड का ले लेना, ठीक है, समझ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर तुम m का डेरिवेशन निकालना चाहते हो तो जो हमने L का फार्मूला यूज किया था 5 अपॉन I, उसके बदले तुम क्या यूज कर लोगे 5s अपॉन IP m इज इक्वल टू, वो यूज कर लोगे तो डेरिवेशन यही निकल आएगा। समझ में आया, अच्छे से कर सकते हैं। चलो तो इसको नोट करना है।